वार्म वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, एक और आईपीओ आज से खुलने वाला है। मार्केट ओपन होने से पहले मुझे लगा एक वीडियो आपको बना के दिखाऊं एंड थोड़ा सा आपको इनसाइट्स भी दे दूं कि आईपीओ है क्या, क्या कंपनी बिजनेस करती है, कंपनी के बारे में जितना भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल पाया है। मैं चाहूँगा आप ये वीडियो को अंत तक देखें ताकि सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, क्योंकि देर आर टू काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। वन, यू आर जस्ट इन्वेस्टिंग फॉर लिस्टिंग गेन्स एंड वन यू आर इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म। सो लिस्टिंग गेन के लिए जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको तो वीडियो देखने का जरूरत नहीं है, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आप वीडियो के एंड में चले जाए, वहां पे मैंने ग्रे मार्केट प्राइस बताया कि क्या आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है, तो आप वो वीडियो का लास्ट पार्ट सेक्शन देख ले, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। इफ़ यू आर हैप्पी विथ इट, इन्वेस्ट आप कर सकते हो। लेकिन ऑब्वियसली जैसा मैं कहता हूं कि इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो वेट करें, पहला दूसरा दिन देख ले कितना लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाउ मच पीपल आर पार्टिसिपेटिंग, हाउ मच पीपल आर शोइंग इंटरेस्ट। देन इफ यू थिंक कि अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं एंड देयर आर गुड नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स और व्हाट यू कॉल इज एज HNIs इन्वेस्टिंग, अच्छे खासे बड़े बिजनेस हाउस भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन एक दो दिन में निकल के आ जाता है। देन यू कैन टेक योर डिसीजन। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी के बारे में, क्या बिजनेस करती है कंपनी, कहाँ कहाँ अपना डाइवर्सिफिकेशन कर रही है कंपनी, ये आईपीओ के थ्रू जो पैसा कमाने वाली है वो कहाँ यूज़ करने वाली है, सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देख लेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर मैं कंपनी के बिजनेस के बारे में बताऊं, एक बार मैं पॉइंटर इसका निकाल लेता हूं, तो कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर बताऊं तो इंडियन पेस्टिसाइड्स लिमिटेड इज इंडियाज लीडिंग एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चर कंपनी हैज टू बिजनेसेस, टेक्निकल्स एंड फॉर्मुलेशंस। तो कंपनी मैन्युफैक्चर्स हर्बिसाइड, फंगिसाइड, टेक्निकल एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, APIs। सो API बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज है। आप रिसेंट टाइम में देख रहे हो जितने भी केमिकल स्टॉक्स लिस्ट हुए हैं, मोस्ट ऑफ देम API बनाते हैं। इट इज़ ए सोल इंडियन मैन्युफैक्चरर ऑफ सेवरल टेक्निकल्स लाइक फॉल्पेट, थायोकार्बमेट एंड हर्बिसाइड। कंपनी हैज मैन्युफैक्चर्स 30 फॉर्मुलेशंस ऑफ इंसेक्टिसाइड, फर्मिसाइड एंड हर्बिसाइड। सो प्योर केमिकल स्टॉक है, बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड से लेके फंगिसाइड एंड हर्बिसाइड्स प्रोडक्ट में ये काम करती है। अगर कंपनी का कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स देखें कि कंपनी का मेन बिजनेस या फिर उनका जो USP है वो क्या है, सो कंपनी इज अमंग द टॉप 5 ग्लोबल प्लेयर्स ऑफ फॉल्पेट, थायोकार्बामेट एंड हर्बिसाइड टेक्निकल्स, जैसा पिछले स्क्रीन में हमने देखा। इट हैज़ अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो विद स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स, इट हैज़ अ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट। सो कंपनी का अच्छा खासा प्रेजेंस है मार्केट, इंडिया के बाहर भी। कंपनी हैज़ कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग R&D कैपेबिलिटीज। कोई भी कंपनी के ग्रोथ के लिए एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो इनोवेटिव चीज़ें लाते रहें एंड कंपनी के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा वो एक कैटलिस्ट होता है। तो R&D इज़ डेफिनेटली अ प्लस पॉइंट दैट दिस कंपनी एक्चुअली इट सेट्स अपार्ट फ्रॉम अदर कंपनीज। अगर ऑब्जेक्टिव देखें कि ये जो आईपीओ कंपनी लेके आ रही है, तो इसका आईपीओ का मेन मकसद क्या है। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द आईपीओ offer for sale is 700 crore. Under offer for sales, selling shareholders would sell the share of the company, would not get any proceeds on this offer. Fresh issue is 100 crore. So ये जो IPO है ये 100 करोड़ का है and offer for sale 700 करोड़ का, टोटल 800 करोड़ का ये IPO है। तो ये टू फिनेंस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। सो बेसिकली इनका ग्रोथ प्लान है, कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ करने के लिए उनको कैपिटल चाहिए, तो वो कैपिटल के लिए ये IPO लेके आ रहे हैं एंड दे आर एक्चुअली मेकिंग 800 करोड़ आउट ऑफ दिस IPO। What are the promoters? कंपनी के प्रोमोटर कौन है, अगर उसके बारे में देखें तो आनंद स्वरूप अग्रवाल एंड द ASA फैमिली ट्रस्ट आर द प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी। Here are the restated consolidated revenue and profit details for the last 3 years। ये मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। तो बेसिकली ये जो प्रोमोटर है ये आनंद स्वरूप अग्रवाल जी है, ये कंपनी के प्रोमोटर है, प्लस इनका जो इनका फैमिली ट्रस्ट है वो भी प्रोमोटर है। तो प्रोमोटर ग्रुप का मेन कंपोजिशन है अभी इस कंपनी में। अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं दोस्तों, यहाँ पे 3 साल का आपको फाइनेंशियल्स डेटा दिखेगा। एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, 19 का जो रिकॉर्ड डेटा है दैट इज़ समथिंग जहाँ पे एक कोविड नहीं आया था। सो 439 करोड़ का उनका प्रॉफिट था, 439 से वो बढ़ के 707 डबल हुआ है। सोच के देखिए, ड्यूरिंग द पीक कोविड टाइम दे हैव एक्चुअली गिवन 707.9 मिलियन रुपीस इन प्रॉफिट एंड फाइनली मार्च 21 जब अभी पीक कोविड गया, सेकेंड वेव आया, अभी इन्होंने जो प्रॉफिट शो किया है आफ्टर टैक्स दैट इज 1343। सो दोस्तों इन 3 years, जस्ट 3 साल के अंदर में, इफ यू सी दैट द कंपनी इज एक्चुअली इंक्रीज द प्रॉफिट बाई 3 times। जहाँ 400 मिलियन का प्रॉफिट था, वहाँ पे 1400 के आसपास। सो इट्स लाइक 3.5 times कंपनी ने बढ़ाया, तो विच इज़ अ मैसिव थिंग, ये आपको रडार में रखना चाहिए। वाई टू इन्वेस्ट इन इंडिया पेस्टिसाइड्स, कुछ फैक्टर्स है कि आपको क्यों इन्वेस्ट करने चाहिए। सबसे पहला
इट्स अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर, जैसे मैंने बताया। कंपनी जनरेटेड स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ इन द लास्ट 3 years। अभी पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया, कंपनी हैज शोन सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द ग्रोथ मार्जिन इन 3 years। इट्स मार्जिन वर 12.7% इन 2019 वर्सेज 20.5 इन फाइनेंशियल ईयर 21। सो आप देख सकते हो 12 से लेके 20% इन्होंने बढ़ाया है। सो इट्स अ डेफिनेटली अ पॉजिटिव फैक्टर। अभी हम बात करेंगे कि यहाँ पे कंपनी का क्या क्या रिस्क फैक्टर है। अगर मैं रिस्क फैक्टर की बात करूँ तो सबसे पहला जो रिस्क है, they require certain approvals and license in the ordinary course of business। any failure in getting them can impact the business। because ये जो केमिकल्स बनाते हैं, इनका जो API सेक्टर्स में, मेडिसिन वगैरह सेक्टर्स में यूज़ होता है, इसमें एक रेगुलर एक अप्रूवल प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। तो अगर वहाँ अप्रूवल्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल्स पे इफेक्ट पड़ सकता है। कंपनी बिजनेस इज सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी रिक्वायरमेंट, रेगुलर इंस्पेक्शन एंड ऑडिटिंग। तो ये मैंने जो बताया, क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल को अपना प्रोडक्ट्स देते हैं तो इनके लिए रेगुलर इंस्पेक्शन एंड जो इनका ऑडिट है ये हमेशा होता है। तो दैट इज अ रिस्क फॉर द कंपनी। कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विथ एप्लीकेबल रेगुलेशंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट वेयर इट एक्सपोर्ट्स इट प्रोडक्ट्स। वीडियो के एकदम स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि इस कंपनी का इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा मार्केट में बिजनेस होता है। अब इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए कुछ इंटरनेशनल लॉज है, इंटरनेशनल रूल्स है, जो उसको यू हैव टू अबाइड बाई दोज रूल्स। सो फॉर international operations there are always regulatory risks that can actually hamper the business। company derives almost all its revenue from sale of technical and formulations in agrochemical industries and any reduction in demand could have an adverse effect of company। क्योंकि इनका मेन बिजनेस केमिकल्स प्रोवाइड करना है, तो अगर उस टोटल एज अ होल सेक्टर अगर प्रॉब्लम करे तो इनका प्रॉब्लम हो सकता है। बिकॉज इनका एज सच उतना डाइवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो नहीं है, दे आर प्राइमरली इनटू chemical industry। It's an agrochemical business is subject to climate condition overall under cultivation and cropping pattern adopted by farming communities। seasonal variations and unfavorable local and global patterns can have adverse conditions। obviously because ये agrochemical है, farming agriculture के लिए अपना chemical supply करते हैं, तो if there is adverse weather जहाँ पे overall pharma के साथ साथ overall agriculture अगर affected है तो obviously ये company भी affected हो सकती है। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे लास्ट सेक्शन जहाँ पे प्राइस वैल्यूएशन ऑफ इंसेक्टिसाइड। तो ये एक सेक्शन जरूरी इसीलिए है, इससे आपको देख के ये अंदाजा लगेगा कि ये जो कंपनी है, इज इट ओवर वैल्यूड और इज इट ट्रेडिंग एट अ राइट प्राइस। जो कि प्राइस कंपनी जिस प्राइस पे अपना शेयर आपको लेने के लिए बोल रही है, इज इट अ वैल्यूड, इज इट एग्जैक्टली एट द वैल्यूएशन एज पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। तो उसके लिए अगर हम देखें तो ये कैलकुलेशन आपको बताएगा वेदर द प्राइस इज ओवर प्राइस्ड और अंडर प्राइस। ओके, सो इंडियन इंसेक्टिसाइड आईपीओ इज प्राइस बैंड एट 290 to 296। तो एक 296 अपर ब्रांड ही हम पकड़ के चलते हैं, तो 300 रुपये कंपनी ने तय किया है कि आप अगर आईपीओ अप्लाई करो पर शेयर आपको 300 रुपये देने पड़ेंगे। ऑन द अपर बैंड ऑफ 296 एंड ईपीएस ऑफ 12.07 फॉर FY21 द पी रेशियो कम्स आउट टू बी 25। अब दोस्तों पी रेशियो कभी अगर 18 से नीचे हो तो हम उसको प्राइस टू इक्विटी रेशियो अच्छा बोलते हैं। तो यहाँ पे पी रेशियो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 25। फॉर द लास्ट 3 years ईपीएस इज 8, द पी रेशियो इज 34 times। सो पी रेशियो थोड़ा सा यहाँ पे महंगा है। मीन्स द कंपनी आस्किंग प्राइस 296 ऑफ द अपर प्राइस बैंड इन द पी रेशियो ऑफ 25 to 35। देयर आर लिस्टेड पीयर्स like Sumitomo Chemicals where it is trading at PE of 79 highest and Dhanuka at PE of 31 lowest and industry average is 47। अभी दोस्तों यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि PE हाई होने से क्या होता है। अगर PE हाई होता है तो कंपनी का थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है कि वहाँ कंपनी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, देयर कैन बी पॉसिबिलिटी कि कंपनी थोड़ा सा करेक्ट करे। लेकिन कोई कंपनी अगर आप उसके पीयर्स के साथ कंपेयर करो, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल कंपनी को आप एसेस नहीं कर सकते उसके पी वैल्यू के साथ में, यू हैव टू एसेस इट विद द इंडस्ट्री पीयर्स कि बाकी सेम सेक्टर में काम करने वाले लोगों का पी कितना है। अगर हम सुमितोमो केमिकल्स की बात करें तो सुमितोमो केमिकल्स इज 79, उसका पी है 79 टाइम्स एंड धानुका एग्रीटेक इज 31। जबकि अगर इंडस्ट्री आप एवरेज देखो एग्रोकेमिकल्स का, इंडस्ट्री एवरेज इज 47 जबकि इसका जो पी है दैट इज 25। अगर आप इंडस्ट्री कंपैरिजन करो उस हिसाब से ये कम है, तो डेफिनेटली यहाँ जो प्राइस बैंड है वो रीजनेबली प्राइस्ड है, दैट्स व्हाट इट्स मेंशन्ड। तो ये जो 300 के आसपास का भाव कंपनी मांग रही है इज डेफिनेटली ये थोड़ा सा ओवर प्राइस है। अगर आप इंडिविजुअल कंपनी देखो, क्योंकि पी ज़्यादा है 18, 19, 20 के लेवल पे हो तो सही है, लेकिन अगर आप ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करो तो डेफिनेटली ये दूसरे सेक्टर से कंपैरिजन में बहुत सस्ता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको पोजीशन बनाना चाहिए।
अगर मैं आईपीओ का थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे दूं तो आज ये खुल रहा है वेडनेसडे खुल रहा है, सो ये फ्राइडे 3 दिन का इसका विंडो है। जैसा मैंने बताया मिनिमम लॉट साइज 50 का है। अगर आप एक लॉट अप्लाई करते हो तो 50 शेयर्स आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। एंड अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो, आप 2 लाख कैटेगरी में बिलोंग करते हो, तो आपको मैक्सिमम एक 2 लाख तक का लिमिट है, वो आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें 12 से 13 लॉट आपका आ जाएगा। अभी अगर मैं आपको बताऊं कि कितने पैसे आपको लगेंगे तो 14,800 आपको लगेंगे एक लॉट के, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो। अगर आप पूरा का पूरा 2 लाख इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो जो अमाउंट दैट यू वांट टू स्पेंड इज 1,92,000, जहाँ पे 13 लॉट आप अप्लाई कर सकते हो। अभी सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, जिसको खाली इंटरेस्ट ये है कि आपको लिस्टिंग गेन मिलेगा कि नहीं, आपको फ़ायदा मिलेगा कि नहीं अप्लाई करने पे, तो उसके लिए ये वीडियो का लास्ट पार्ट है जहाँ पे ग्रे मार्केट प्राइस के बारे में हम डिस्कस करें। तो दोस्तों ग्रे मार्केट प्राइस अभी 85 निकल के आ रहा है पर शेयर। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक लॉट अप्लाई करते हो एंड वो लॉट आपको मिल जाता है, सो यू गेट 50 शेयर्स एंड फॉर एवरी शेयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू विल गेट अ लिस्टिंग गेन ऑफ 85 रुपीज़ पर शेयर। सो एक लॉट अगर आप अप्लाई करो तो 14,800 का इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको एक लॉट मिलता है तो 85 इंटू 50 का शेयर्स 85 के हिसाब से 3,400 रुपये तक का प्रॉफिट बन सकता है। सो द लिस्टिंग गेन कैन बी 22.97, सो 23% आपको यहाँ पे लिस्टिंग में मुनाफा मिल सकता है, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट बैड। 1 से 2 हफ्ता इन्वेस्टमेंट करने के बाद में किसी स्टॉक से अगर आपको 22 से 23% का रिटर्न मिल रहा है, ये बहुत ही फेयरली प्राइस्ड है एंड इसमें डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर करके या फिर पास्ट में जाके सारे स्क्रीन्स को एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको जानना ज़रूरी है आप पैसे कहाँ लगा रहे हो। एंड अगर लॉन्ग टर्म में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो जैसा मैंने पी वाला एग्जांपल आपको समझा के बताया है कि ओवरऑल इंडस्ट्री के हिसाब से ये प्राइस बिल्कुल भी रीजनेबल है। 300 का जो प्राइस है विच इज़ लॉजिकली करेक्ट, तो अगर 300 के प्राइस पे वो लिस्ट होता है एंड यहाँ पे ग्रे मार्केट प्राइस हम 85 बोल रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 400 के आसपास इसमें आपको लिस्टिंग होते हुए दिख सकता है। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि कंटेंट लॉजिकल है, आपको ऐसे ही कंटेंट और चाहिए फ्यूचर में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपको तुरंत टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई भी इंफॉर्मेशनल वीडियो मिस ना करो। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई भी कमेंट्स हो, मैं 100% कमेंट्स पढ़ता हूँ, 100% कमेंट्स के रिप्लाई भी देता हूँ। कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, वीडियो रिलेटेड या फिर और कोई टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ, आपके लिए रिसर्च करूँ, आपके लिए कंटेंट बनाऊँ, तो आप उसको हमेशा सजेस्ट कर सकते हो। आप चाहो तो मुझे ट्विटर टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। इट्स अ फ्री चैनल, जो भी शेयर्स मैं बाय सेल करता हूँ कुछ मैं वहाँ शेयर करता रहता हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कॉन्टैक्ट। साथ ही मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, क्योंकि मेरा एक खुद का प्राइवेट ब्रॉडकास्ट भी है, बहुत ही एक नॉमिनल फी मैं चार्ज करता हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आप थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडर हो, इफ़ यू वांट टू पुट इनटू लाइक योर मनी इन गुड स्टॉक्स, अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, देन आप चाहो तो वहाँ मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी इंस्ट्रक्शन है मैं आपको अलग से प्राइवेट 1-to-1 चैट में फॉलो कर दूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए एंड यू हैव ए लवली ट्रेडिंग डे एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। वैक्सीन ज़रूर लिए एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।